तो अभी हम अंकल जी से मिले हैं और ये शहीद स्मारक के बारे में हमें जानकारी देंगे, तो उन्हीं से सारी जानकारी पूछते हैं। अंकल, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बाबूलाल ठाकुर है जी। और मैं यहीं का ग्राम ढलवार का रहने वाला हूँ। हाँ और यहाँ पे जहाँ आज आए हैं, जी। ये ग्राम ढलवार डेलन शाह और नरवर शाह की हुकूमत के समय का ये गढ़िया किला, ये सब उन्हीं का बना है यहाँ। और जहाँ आज आप और हम यहाँ खड़े हैं, ये है उनकी शहीद स्मारक की जगह है, जहाँ पे ये लोग शहीद हुए थे। आते हैं बाहर से गाइस लोग आते हैं, ग्राम से कोई भी मिल जाता है तो लोग उनसे इनकी जानकारियाँ लेके चले जाते हैं। और यहाँ तक कि इनका लेख शासन की जो पुस्तकें हैं उनमें भी इनका लेख आया है। हाँ। इनके लिए गोली नहीं लगती थी। अच्छा। जी, ये 3 दिन बताते हमारे बुजुर्ग लोग कि 3 दिन तक फांसी पर लटके रहे, इन लोगों की फांसी मौत नहीं हुई। फिर इनको फांसी से उतरवा कर सिपाहियों ने पूछी कि आपके पास ऐसी है क्या चीज़ जो आपकी मौत नहीं हो रही। तो उन लोगों ने फिर अपनी जांग में कोई एक जड़ी रखे थे, ताबीज बनाकर अपने शरीर के अंदर जांग में छुपा के रखे थे। उन लोगों ने फिर बताया कि हमारे पास ये जड़ी है। तो लोगों ने वो जड़ी उन्हीं ने निकलवा के फिर उसको इस जगह पे जहाँ पर हम और आप खड़े हैं उनको फांसी दिलाई गई थी, जिन्होंने कि अंग्रेज़ों से भी लड़ाई लड़ी और अपना साम्राज्य यहाँ बरमान से लेके और हीरापुर नरेश राजा हैं वो, वहाँ पर भी हीरापुर जी, लेकिन वो लोधी राजा हैं। हाँ, और ये राजा कौन से हैं? ये आदिवासी गोंड राजा। गोंड राजा। कौन आदिवासी राजा है? जी। तो अभी भी इनका वंशज है क्या? अभी भी वंशज है। जी। दोनों डेलन शाह जी का भी वंशज है और नरवर शाह जी का भी। तो दोनों अलग अलग थे, एक ही घर से? अलग जी, अच्छा, दोनों थे गोंड ठाकुर, ठीक है। गोंड राजा थे। हाँ, ठीक है। लेकिन हम दूसरे गोंड, आप दूसरे गोंड, इस प्रकार से थे। अच्छा, ओके। जी जी। तो कौन कौन से गोंड थे, ऐसा आप तो थोड़ा सा बताइए। उनमें से एक भोई राजा, ठीक है जो कि उनका वंशज हमारे यहाँ भी दीवान शाह के नाम से जी, लोग दुनिया में जानते हैं। ठीक। और उनके एक पुत्र अभी पिछली साल शांत हो गए हैं दिवाली के दिन, ठीक है। जो कि उनके लिए यहाँ से लेके दिल्ली समाज के बीच में, नेता लोगों के बीच में उनको बहुत अनुभव था, समाज का भी अनुभव था और शहीद स्मारक का। और दूसरे जो राजा थे उनका वंशज ये यहीं से किले के पास से जो भवन दिख रहा है, ये दूसरे राजा का वंशज है। अच्छा ठाकुर साहब, हम ये जानना चाहेंगे, ये जो दलसा दादा हैं जी, वहाँ कहते हैं कि वहाँ पे भी एक आदिवासी राजा हैं, उनका स्थान है, तो उनकी जगह पे फिर थोड़ा सा हनुमान जी का रख दिया गया है। जी। तो उसका थोड़ा सा बताएंगे। कहते हैं कि जो राजा दलसा थे, दलपत शाह थे या डेलन शाह थे, उनका स्थान है, क्या है, आप बताएंगे थोड़ा सा? ये सर गोरखपुर में पड़ता है जी, जहाँ पे आप दलसा बाबा की पूछ रहे, तो वहाँ के राजा थे दलपत सिंह जी। इसलिए दलपत सिंह की जगह उनको जो पूछते हैं दलसा बाबा के नाम से पूजा जाता है। ठीक है, ठीक है। और वो यहीं NH हाईवे पर जी। एक मंदिर पड़ता है उनका, अपन जब तेंदुखड़ा से भोपाल। तो उनके साथ क्या था? वो उनकी भी मैंने सुना है कि मौत नहीं होती थी। नहीं, उनका तो हमारे लिए पता नहीं। जी जी, लेकिन वो भी माने हुए राजा थे। माने हुए थे। उनके परिवार से भी आज गोरखपुर में राजा नाम से जी, परिवार चल रहा है, उनके वंशज हैं। ठीक है, ठीक है। संजू बाबा। जी जी, संजय। जी जी, ठीक है सर। तो जय सेवा जय जोहार। जय सेवा जय जोहार। ठीक। ये दादा यहाँ के स्थानीय हैं और यहाँ के स्थानीय होने के नाते यहाँ की बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने जानकारी दी और हमारे गोंड राजा कहाँ कहाँ तक पूरे देश में फैले हुए हैं। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है और ऐसे जो शहीद स्मारक पार्क है, हमें उनको याद करते हुए, उनको नमन करते हुए उनके इतिहास को जानने का प्रयास करना चाहिए। तो वही चीज़ हमने आज की है, उनका इतिहास जानने की कोशिश की है। पहली बार हमने सुना है, लेकिन हम चाहेंगे कि इसके बारे में और डिटेल्स में जानें, जानकारी लेके और इसका जो लेखक हैं उसको अपने पन्नों में सजाए ताकि आने वाली जो पीढ़ी है इसको जाने। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आपने हमें इतनी सारी जानकारी दी। थैंक यू। जोहार। आज गौरव और भाग्यशाल कहें हम लोगों के लिए कि जो कि आप कहाँ से हमको पता नहीं है,
नए वर्ष की आपके लिए बहुत बहुत हार्दिक जी, जी। शुभकामनाएं, ताकि हमारी और आपकी इस स्थान पर भेंट मुलाकात हुई है। मेरा नाम साधना उइके है और अभी मैं बिरसा मिसाइल फोर्स की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और हमारे साथ में आशुतोष इब्ने जी हैं जो कि बिरसा मिसाइल से ही है और बस हम लोग उनके क्षेत्र में आए हुए थे, तो यहाँ से जाते हुए हमने सोचा कि इनके बारे में भी जानकारी लें। तो धन्यवाद दादा। ठीक है।